दोस्तों काफ़ी लंबे समय से ज़ैनिक को लेके बात हो रही है। इसके ऊपर हमने काफ़ी सारे वीडियो बनाए हैं। यहाँ पर हमें हमेशा एक ही जो कंसर्न रहा है वो ये है कि जिन लोगों ने इसमें शुरुआती दौर में जो हब लिया था 360 डिग्री इकोसिस्टम्स के साथ बात करने वाले, उस पूरे इंफ्रास्ट्रक्चर को सामने रखने वाले, आज कहीं ना कहीं गायब नजर आते हैं। यहाँ पर ज़ैनिक इकोसिस्टम्स के अंदर बहुत सारे फेरबदल किए गए, नाम चेंज किए गए, कोलैबोरेशंस अलग किए गए, कोलैबोरेशन जोड़े गए, वहाँ पर सिस्टम्स में बहुत सारे मैनेजमेंट की टीम्स में उठापटक हुई, बदलाव किए गए, लेकिन रिजल्ट आज के दौर में हमें शून्य नजर आता है। यहाँ पर लगातार इसका ग्राफ नीचे की ओर आ रहा है, प्राइस इसका गिर रहा है। हालांकि इसकी सप्लाई है काफ़ी कम है, उसके चलते यहाँ पर ये उस डिमांड और सप्लाई का जो रेशियो से मेंटेन नहीं कर पा रहे हैं। कहीं ना कहीं गिरावटों का दौर जारी है और यहाँ पर ये इंडिकेशन दे रहा है कि इस पूरे इकोसिस्टम्स के अंदर जो यूजर्स हैं, जो इसके इन्वेस्टर्स हैं, वो आज बहुत बड़े नुकसान में है, बहुत बड़े लॉस में है। और उनके बारे में सोचने के लिए, उनके बारे में बात करने वाला, उनकी तरफदारी करने वाला आज के दौर में नजर नहीं आता है। जिन लोगों ने शुरुआती दौर में यहाँ पर हब को खरीदने के लिए बहुत बड़ी बड़ी बातें की थी, बड़े बड़े सपने दिखाए थे, वो आज कहीं दूर ही नजर आते हैं। यानी कि कुछ हालात ऐसे बना दिए गए हैं जहां पर जिन लोगों ने निवेश किया, अपनी सारी जमा पूंजी इसमें लगाई, अपनी हार्ड अर्न मनी इसमें इन्वेस्ट की, आज उन्हें देखने वाला कोई नहीं है। और ये हकीकत है। इसीलिए क्रिप्टो बदनाम है और क्रिप्टो के बारे में लोग 100 बार निवेश करने से पहले सोच रहे हैं। शुरुआती दौर में बहुत सारे सपने बुनते हुए लोगों ने क्रिप्टो में निवेश किया था, लेकिन आज हकीकत कुछ और है। और कहीं ना कहीं यहाँ हमें नजर आता है कि जस्ट एक पूरे सिस्टम को चलाने के साथ उसमें कुछ फेरबदल करते हुए अपनी जो मंशा है उसे जाहिर करने के साथ यहाँ पर चीज़ों को बदल दिया गया है, जो ये दर्शाता है कि यहाँ पर अब सिर्फ ही सिर्फ लॉस नजर आता है। और ये लॉस उन सभी जो इन्वेस्टर्स हैं उनके लिए बहुत भारी कीमत उन्हें चुकानी पड़ रही है। देखो आज की दौर में बात की जाए तो कॉइन मार्केट कैप पर ज़ैनिक इज द प्रोजेक्ट नेम, ज़ैनिक इसका टोकन है। यहाँ पर देखा जाए तो जो इसकी टोटल सप्लाई 86 मिलियन ज़ैनिक है, लेकिन सर्कुलेशंस में 42 मिलियन ज़ैनिक देखने को मिलता है। यहाँ पर अगर देखा जाए प्राइस परफॉर्मेंस को तो वो ठीक 3 साल पहले ऑल टाइम हाई 24 रुपए के करीब गया था, ऑल टाइम लो 10 दिन पहले 0.3496 रहा है, लेकिन आज से ये 14.77% के हल्के से राइज में नजर आता है। यानी कि वो हल्का जो चेंज नजर आ रहा है ये इतना मायने नहीं रखता, क्योंकि आपके पास यहाँ पर लिक्विडिटी बिल्कुल भी नहीं है, आपके पास यहाँ पर रिजर्व्स बिल्कुल भी नहीं है। कहीं ना कहीं आप उस पूरी ट्रेडिंग में जो इनके ट्रेडर्स हैं उनके लिए काफ़ी सेटबैक हैं, यहाँ पर वो कुछ भी नहीं कर सकते हैं। आप अगर देखा जाए तो यूनिस्वैप वर्जन 3 और पैनकेकस्वैप वर्जन 2 में हल्का सा इनका एक इंडिकेशन नज़र आता है, लेकिन वो सफिशिएंट नहीं है। यहाँ पर नई लिस्टिंग के साथ एक अच्छी खासी फंडिंग चाहिए, एक अच्छा खासा यहाँ पर इन्हें बैकअप चाहिए, जो इसकी टीम करने में अभी हमें सशक्त नज़र नहीं आती है। तो ये चीज़ें हैं। कहने को आप एक वेबसाइट बना रहे हैं, वेबसाइट में अपडेशन कर रहे हैं, लेकिन उन अपडेशन से उस नॉर्मल छोटे इन्वेस्टर्स को कोई फायदा नहीं होने वाला है। रिसेंट जो न्यूज़ यहाँ पर देखने को मिली है, जो रिसेंट बदलाव यहाँ पर आए हैं, चेंज यहाँ पर आए हैं, वो भी मैं आपको बता देता हूँ। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, ये नोमो ऐप का इनके डेवलपर्स द्वारा बनाया गया चैनल है। एक वीडियो जो जस्ट इन्होंने 2 या 3 दिन पहले बनाया था, उसमें इन्होंने बताया कैसे आप नोमो वेब ओन को अपने उस एप्लीकेशन में जोड़ सकते हो। यानी कि डेवलपर द्वारा यहाँ पर नोमो ऐप के थ्रू इन चीज़ों को बनाया जाना, और लेकिन वो इतना सफिशिएंट नहीं है। हम बात कर रहे हैं हब की, हम बात कर रहे हैं हमारे उन इन्वेस्टर्स के पैसों की, जो इन्वेस्टमेंट उन्होंने लगाई है, अपना हार्ड एंड मनी उसमें लगाया है, उसके बारे में आप लोग बात नहीं कर रहे हैं। टेलीग्राम की बात की जाए तो यहाँ पर इन्होंने इस पूरे टेलीग्राम के अंदर भी वही चीज़ें बताई हैं जो जस्ट इस पूरे वीडियो में देखने को मिलती हैं, लेकिन ये किसी भी तरीके से हेल्पफुल हमें नज़र नहीं आता है। अब अगर बात की जाए इसके दूसरे एस्पेक्ट की, जहां पर इसका जो ऑफिशियल यानी कि टेलीग्राम चैनल है, अगर उसमें देखा जाए तो यहाँ पर भी इन्होंने अपडेट दिए हैं, लेकिन वो अपडेट भी सफिशिएंट नहीं है। हम बात कर रहे हैं उस पूरे हब को लेके, उन पूरी नोमो ऐप के अंदर चीज़ें आने वाली हैं उनको लेके, लेकिन यहाँ पे कोई भी बेनिफिट हमें नज़र नहीं आ रहा है। तो ये चीज़ है जो इस पूरे इकोसिस्टम्स में शुरुआती दौर में बहुत बड़ी बातें की गई थी, लेकिन रिजल्ट्स आज कहीं पर भी नज़र नहीं आ रहे हैं, और ये एक सेटबैक है। और हमें ये देख के बड़ी हैरानी होती है कि टीम आज के दौर में नदारद है, और ना ही तो उसे किसी प्रकार का कोई रिस्पॉन्ड देना है, और ना ही तो यहाँ पर किसी तरीके से कोई क्लैरिफिकेशन यहाँ पे मिलने वाला है। लेकिन जितने भी हमारे यूज़र हैं, हमारे सब्सक्राइबर हैं, हम उनको कहना चाहते हैं कि आप बिल्कुल भी चिंता ना करें। यहाँ पर अगर मार्केट में हल्का सा यहाँ पे चेंज आता है और कुछ चीज़ें अगर हमें यहाँ पे फेवरेबल लगती हैं, उसके हिसाब से एक हल्का सा प्राइस सर्ज ज़रूर आएगा।
फिलहाल यहाँ पर टीम एक्टिव है, लेकिन टीम उतनी तरीके से काम नहीं कर रही है जैसा हम एक्सपेक्ट करते हैं। फंड्स का यहाँ इशू है, रिजर्व्स का यहाँ इशू है, नई लिस्टिंग हो नहीं सकती है। यहाँ पर इनके पास उस पर्टिकुलर विषय में बात की जाए, जब एक नई लिस्टिंग की बात हो, एक मार्केटिंग कैंपेन की बात की जाए, तो वो अभी नहीं होने वाले हैं। यहाँ पर इनका एक जो चीज़ मैंने नोटिस किया वो ये है कि ये नए इन्वेस्टर्स को ढूंढ रहे हैं कि नया इन्वेस्टर्स आएगा, वो इसमें पैसा डालेगा, इसमें पैसा डालने के बाद शायद इसमें एक हल्का सा प्राइस सर्च आएगा। लेकिन नया इन्वेस्टर तब आएगा जब जो इनके एग्जिस्टिंग इन्वेस्टर्स हैं, जो ऑलरेडी लॉस में बैठे हुए हैं, उनको देखते हुए कोई भी नया इन्वेस्टर यहां पर निवेश नहीं करने वाला है, बशर्ते शायद वो ऐसा इंसान हो जो इस पूरे इकोसिस्टम में पहली बार आया हो और जिसने बिना रिसर्च किए इसमें पैसा डाला हो, तो शायद उस तरीके से यहां पे एक सर्च देखने को मिल सकता है। लेकिन वैसा कोई बेवकूफ ही शायद होगा जो इसमें बिना रिसर्च करके पैसा डालेगा। हालांकि इसका प्राइस आज के दौर में बहुत कम है, तो हमें लगता है कि अगर किसी ने एक बड़ी वेल ने इसमें निवेश किया तो कहीं ना कहीं एक अच्छा खासा प्राइस सर्च देखने को मिल सकता है। लेकिन कोई इसमें निवेश क्यों करेगा और किसके कहने पे करेगा? क्योंकि ऑलरेडी फाउंडर जो हैं वो एक तरीके का स्कैम करके यहाँ पे हमें नजर आते हैं, क्योंकि उसके बाद ना ही तो वो दिखे, ना ही तो उन्होंने इसके बारे में कुछ कहा। मैनेजमेंट इसका चेंज हुआ, बहुत बार इसमें शफल हुई है, बहुत सारी चीजें बदली हैं, तो कहीं भी हमें यहाँ पर एक बड़ा चेंज अभी इतनी जल्दी तो नजर नहीं आता है। लेकिन फिर भी हम यही कहना चाहते हैं कि हम इस पूरी टीम के साथ कोशिश कर रहे हैं कि हमारा इनसे संपर्क स्थापित हो, हम इनसे बात करें, हमारे कुछ सवाल हैं वो हम इनसे पूछना चाहते हैं, और उनका जवाब अगर ये देते हैं तो वो हम जरूर आपके साथ साझा करेंगे। क्योंकि हमने पहले ही अपने वीडियो में पहले ही दिन में कहा था कि हब को लेके आप सीरियस ना लें, हब को लेके आप इतना भी जोश ना दिखाएं कि आप अंधाधुंध उसमें निवेश करें। फिर भी कुछ लोगों ने किया, क्योंकि हम समझते थे कि जब भी आप क्रिप्टो की बात करें तो आप सिर्फ कॉइन्स और टोकन्स की बात कीजिए, और वो ट्रांजेक्शन्स आप ट्रेडिंग अपनी सोच समझ के करें। आपको कब एंट्री लेनी है, कब एग्जिट लेना है, ये आपको पता होना चाहिए, तभी आप क्रिप्टो में फायदा कमा सकते हो। किसी के कहने पे हब लेने से उतना बड़ा प्रॉफिट किसी को नहीं मिला है। हाय शायद होंगे एक दुक्का दुक्का जिनको शायद प्रॉफिट मिला होगा, लेकिन वो विरले ही होंगे। तो ये चीजें उस वक्त हमने क्लियर की। खैर छोड़िए, पास्ट की बात क्या ही करें, लेकिन आज के दौर में सिचुएशन कुछ ऐसी है कि जितने भी इसके इन्वेस्टर्स हैं, हब ओनर हैं, शायद वो लॉस में और अच्छे खासे लॉस में है। लेकिन हम फिर भी उनको यही बताना चाहते हैं, आश्वस्त करना चाहते हैं कि अगर हमारी टीम से बात होती है, उस पूरे विषय को लेकर हम बात करेंगे और आपकी बात भी सामने रखेंगे, और इसमें आपको मायूस होने की जरूरत नहीं है। क्रिप्टो है तो अप्स डाउन्स चलते रहते हैं। मार्केट में अगर कोई बड़ा चेंज आता है तो इसमें भी हल्का सा चेंज आएगा, तब आपको एग्जिट करने का मौका जरूर मिलेगा, और तब आप पीछे मुड़ के मत देखना, ये हम आपसे जरूर कहते हैं। फिलहाल आज के लिए इतना ही। अगर हम जैसे ही हमारा टीम से बात होती है, कुछ नए अपडेट्स आते हैं तो हम जरूर आपसे साझा करेंगे। फिलहाल घबराएं नहीं, थोड़ा संयम रखें, पेशेंस रखें, और क्रिप्टो में बात ही कही जाती है कि जो होल्ड करता है उसी का ही फ्यूचर होता है, तो उस चीज को भी थोड़ा आप समझिएगा। तो दोस्तों, ज़ेनिक इकोसिस्टम्स को लेके, ज़ेनिक कॉइन को लेके आज के लिए बस इतना ही है। वीडियो पसंद आया तो चैनल को सपोर्ट कीजिएगा, वीडियो को शेयर कीजिएगा। थैंक्स अ लॉट फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ ग्रेट डे अहेड। बाय।